हेलो माय फ्रेंड, नवजात शिशु की मालिश कैसे करें वीडियो में आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि बच्चों की मालिश होना कितनी ज़रूरी रहती है। यहाँ तक कि विदेशों में भी ऐसे टेक केयर सेंटर खोले जाते हैं। यहाँ पे अपने छोटे छोटे बेबी को छोड़ के जाते हैं लोग, वहाँ पे अदर लोग मालिश करते हैं, वो लोग खुद स्वयं मालिश नहीं करते हैं। तो विदेशों तक में प्राथमिकता दी जाती है नवजात शिशु की मालिश की। अगर आपका बेबी 1 मंथ का है, मेरे हिसाब से तो 1 मंथ का बेबी हो जाए जब आप मालिश स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप हल्के हल्के, जितना छोटा बेबी है उतने हल्के हाथों से मालिश करें। बहुत गर्मी चल रही है, नो तपे, इसलिए मैं कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हैं। कहते हैं कोकोनट ऑयल से बच्चे की त्वचा निखर जाती है, गोरापन आता है, इसलिए मैं नारियल तेल का यूज़ कर रही हूँ। हल्के हल्के हाथों से हम बच्चे की मालिश करेंगे। मेरा बेबी 5 मंथ का है, तो अभी मैं हल्के हाथ यूज़ करती हूँ। हाँ, अगर 6 मंथ से ऊपर हो जाए तो आप थोड़े हल्के से टाइट हाथ ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसके घुटन में तेल लगाएंगे, घुटनों में तेल लगा के हम हल्के हल्के हाथों से मालिश करेंगे। अब अगर आपको पता नहीं है कि कितनी देर मालिश करना है, तो आप मन में अपने काउंटिंग कर सकते हैं कि आपको 20 टाइम्स मालिश करना है। 20 टाइम्स आप अपने मन में काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 करके, और काउंटिंग करते करते आप मालिश करें। आप जितनी अधिक पैरों की मालिश करेंगे, बच्चा उतना अधिक उसके पैर मजबूत ताकतवर होंगे। वो घुटन जल्दी चलेगा, चलना जल्दी खड़ा होने लगेगा, चलना जल्दी चालू करेगा। जिन बच्चों के पैर अच्छे से नहीं रखाते या पैर कमज़ोर होते हैं, तो उनके पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा पैरों की मालिश करना चाहिए। कहते हैं मालिश हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। मालिश से ताकत आती है पैरों में, पैरों को मजबूती मिलती है, मांसपेशियां मजबूत होती है, रक्त संचार तीव्र गति से होता है। इसलिए हमें बेबी की मालिश करते रहना चाहिए। तो हम धीरे धीरे हल्के हाथों से हथेलियाँ, उंगलियां टच नहीं होना चाहिए। हथेली में क्या होता है, ताकत होती है। तो हम हथेलियों की सहायता से धीरे धीरे पैरों के दोनों तरफ बेबी के जांघ पर धीरे धीरे मालिश करेंगे। दोनों तरफ मालिश करते जाएंगे। बच्चे के पैर पे मालिश करेंगे हल्के हल्के हाथों से हथेलियों की सहायता से हम बेबी की मालिश करते जाएंगे। बेबी को भी मालिश करवाना बहुत अच्छा लगता है, और अगर हम बच्चे की मालिश एक दिन करते हैं तो हमें फिर डेली करना चाहिए, क्योंकि बेबी को मालिश की आदत भी हो जाती है और फिर उसके हाथ पैरों में दर्द होने लग जाता है। बेबी को मालिश से नींद भी बहुत अच्छी आती है, अच्छी नींद में सोता है बच्चा। मालिश के बाद रिलैक्स महसूस करता है, और जो दिन भर हाथ पैर चलाता है उसके हाथ पैरों में दर्द होने लग जाता है, वो सब दर्द थकान दूर होते हैं बेबी के। हम गोल गोल राउंड नेक में करेंगे। बच्चे के तलवे में भी मालिश की जाएगी। हमें बहुत सारा तेल एकदम से हाथ में लेके, और ऐसा नहीं पूरा तेल बच्चे को पोंछ दिया और धीरे धीरे फिर मालिश करे जा रहे हैं ढेर सारा तेल लगा के, ऐसे नहीं। मालिश करते समय हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लेना है, हल्का हल्का सा, और आपको जहाँ मालिश करना है वहीं सिर्फ ऑयल लगाना है। पूरे शरीर में ऑयल नहीं लगाना है आपको। इससे क्या होता है कि बच्चा पूरा तेलिया तेलिया टाइप हो जाता है और मालिश भी उतने अच्छे से नहीं हो पाती है। इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा तेल लेकर मालिश करना है बच्चे की। वैसे मैं तो बेबी की मालिश हमेशा सर से ही स्टार्ट करती हूँ, हेड से पैर करती हूँ। लेकिन क्या हुआ कि मैं दोनों मालिश बताना चाहती थी कि अगर गर्मियाँ हैं तो आप सर से पैर तक कर सकते हैं, उल्टी मालिश करेंगे, मतलब जैसा मैंने अभी बताया है। और अगर मान लो कि ठंड या बारिश है तो आप पैर से हाथ की मालिश, पैर से सर तक की मालिश कर सकते हैं। मतलब ऊपर के कपड़े पहने रहने दें और सिर्फ पैर से मालिश करें।
नहीं तो कई लोग बोलेंगे वीडियो देख के कि मालिश तो हमेशा सर से चालू की जाती है, सब हमारे यहाँ मालिश वाली ऐसी करती हैं और ये पैर से मालिश बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मालिश हमेशा मैं भी सर से ही करती हूँ, पर क्या है कि इस बार मालिश मैं पैर से बता रही हूँ कि मान लो अगर बारिश या ठंड है तो आप पूरे कपड़े पहना के बच्चे को पेट से मालिश स्टार्ट कर सकते हैं, पैर पैर की मालिश कर सकते हैं। हल्के हल्के हाथों से हम बच्चे की मालिश करते रहेंगे। मालिश से जैसे बच्चे की छाती में कफ वगैरह जम जाता है, पेट एट में हल्का बहुत गैस वगैरह हो, दर्द हो, गैस वगैरह भी निकल जाती है, पेट का दर्द, छाती में कफ वफ हो, बहुत राहत मिलती है। मतलब मालिश बहुत अच्छी रहती है बेबी के लिए। बस ये है कि मालिश जिसको करना आता है उसी को करना चाहिए या आपको देख कर करना चाहिए हल्के हाथ, क्योंकि मालिश बच्चा बहुत नाजुक रहता है, कोमल अंग रहते हैं उसकी नाजुक त्वचा में। अगर मान लो आप थोड़ा बहुत भी इधर उधर कर देते हो तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है या कोई अंग उसका डैमेज हो सकता है। इसलिए आपको बहुत ध्यानपूर्वक मालिश करना चाहिए, आपको सीख कर मालिश करना चाहिए। हल्के हल्के हाथों से हम बेबी की मालिश करते रहेंगे। मेरा बेबी तो अभी 5 मंथ का है, पर वो बैठने लग गया क्योंकि मैं पैरों की बहुत ज़्यादा मालिश करती हूँ, इसलिए काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो गया उसके पैर। तो वो खड़ा भी हो जाता है और बैठ भी जाता है। हाँ, हल्का सा अपन को पकड़ के रखना पड़ता है, अपने दम पे तो नहीं बैठ पाता, पर हाँ वो बैठने लग गया है। कई लोगों को लग रहा होगा कितनी देर से पैर की मालिश करें। मैं सबसे ज़्यादा पैरों की ही मालिश करती हूँ, बाकी मालिश मैं बहुत कम करती हूँ। अब हम हेड की मालिश करेंगे। ये सबसे स्टार्टिंग में की जाती है, पर मैं पहले मैंने उल्टी मालिश की है, पहले पैरों से फिर सर तक। कई लोग सर से पैर तक करते हैं। हल्के हाथों से जो हमारी तालू रहती है, मतलब बेबी की जो नाजुक जगह रहती है, धड़कन धीरे धीरे चलती रहती है, उसमें हम हल्के हाथों से मालिश करेंगे जिससे वो जगह नाजुक ना मतलब थोड़ी मजबूत हो जाए। तो उसमें तेल डाल के हम हल्के हाथों से बेबी के सर पे तालू पे मालिश करेंगे। फिर हम उसकी आइज़ फेस मालिश करेंगे। फेस मालिश में क्या होता है कि बेबी की दोनों आँखों के साइड में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, अगर वो मतलब ब्लॉक हो जाते हैं, जैसे आप काजल वगैरह लगाते हैं तो बेबी की आँखों में आंसू आना या पानी टाइप आने लग जाता है या कीचड़ वगैरह जमा होने लग जाता है, तो आपको हल्के हाथों से नॉइस के दोनों तरफ मतलब कहते हैं नाक उठाना है। तो नाक तो कोई इतनी ज़्यादा उठती नहीं है, पर आपको हल्के हाथों से मालिश करना है ताकि जो पोर्स रहते हैं वो खुल जाए। बेबी के फिंगर्स जो रहते हैं अच्छे से उनके बीच में उंगलियां डाल डाल के आपको साफ़ करना है, फिंगर्स के बीच में अपने फिंगर डाल डाल के, क्योंकि क्या होता है उनके बीच में बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में मील जमा हो जाता है। हल्के हाथों से बेबी के हाथ की मसाज करेंगे अपन। क्या होता है कई लोग बच्चे को अच्छे से लेना नहीं आता, तो हर कोई बच्चे वगैरह 12 13 10 साल के जो बच्चे होते हैं हर कैसे टांग लेते हैं, या कोई किसी को लेना नहीं आता हर कैसे उठा लेते हैं, तो उनके खभे भरा जाते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चों के कंधे हाथ की जब हम मालिश करते हैं तो उनमें बहुत अधिक दर्द होता है, तो उनके कंधे क्या होते हैं भराने लग जाते हैं। इसलिए बच्चों के हाथों में जब हम मालिश करते हैं दर्द हो जाते हैं, तो बच्चों को मालिश से बहुत राहत मिलती है। इसलिए बच्चों को उन्हीं लोगों को देना चाहिए जिनको बच्चों को उठाना आता हो।
बेबी की छाती की और पेट की मालिश करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर, जिससे बेबी के पेट में अगर कोई गैस वगैरह बन रही हो तो वो गैस वगैरह आसानी से निकल जाए, छाती में कोई कफ वगैरह जमा ना हो। ये हम गर्मी में मालिश कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हम ठंड में मालिश करेंगे तो फिर ठंड में मालिश हम करेंगे तो कपड़े ऊपर के पहना के करेंगे। सबसे पहले कपड़े ऊपर के पहनाएंगे, नीचे नीचे कर देंगे, फिर उसी कपड़े में हाथ डाल के धीरे धीरे छाती वगैरह और पेट की मसाज कर देंगे। बच्चों को ठंड या बारिश में मतलब बहुत अधिक ठंड होने पे उनके कपड़े निकाल के मालिश नहीं करेंगे। हल्की सी लोई फेर देंगे। हम आटो की कहते हैं कि इससे बच्चे के क्या बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं वो निकल जाते हैं, पर ऐसा तो है नहीं, पर बच्चे की स्किन थोड़ी साफ़ हो जाती है। ये हम छिद्र पोर्स साफ कर रहे हैं ताकि उनके मतलब पोर्स ब्लॉक ना हो। अब हम बच्चे की लोई भी कर देंगे, जो हमारा पारंपरिक तरीका है, जो हमारे यहाँ लोई की जाती है बच्चों की। हल्के से आटे को हल्दी में करके अच्छा कड़क उसन के और फिर उसके हाथों पे फेर देंगे। हल्दी में आटा करने से ये होता है कि एंटीसेप्टिक रहती है उनकी त्वचा में। एंटीसेप्टिक अगर मान लो हल्दी की लोई बना के हम मालिश करते हैं तो इससे बच्चों की त्वचा में बहुत बेनिफिट होते हैं, या उनकी त्वचा जो रहती है बिल्कुल नई नई त्वचा रहती है तो उसमें निखार बढ़ता है। इसी प्रकार हम बेबी को लोई फेर देंगे। क्रॉस में हल्के से बेबी के हाथ कर देंगे, जिससे कि क्या होता है, कभी कभी उनके मतलब थोड़ा जड़ता जैसे टाइटपन आ जाता है। मान लो कि ज़्यादा जो बेबी ज़्यादा हाथ पैर नहीं हिलाते हैं तो उनके हाथ पैरों में ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, तो हम थोड़े से क्रॉस में कर सकते हैं। अब बेबी के पीठ की मसाज करेंगे हम हल्के हाथों से। जो बच्चे जल्दी बैठना चालू कर देते हैं उनकी पीठ की मसाज बहुत अच्छे से और ध्यानपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि उनका क्या होता है, कहते कुबड़ या रीढ़ की हड्डी झुकने की संभावना होती है, तो हमें अच्छे से पीठ की मसाज करना चाहिए। हल्के हाथों से मसाज करेंगे हम बेबी की।